वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि सुबह मॉर्निंग में टेस्ट चलता है और पिछले कम से कम ये टेस्ट कितने दिनों से चल रहा है, पिछले 65 डेज से ये टेस्ट लगातार कंटिन्यू चल रहा है विदाउट एब्सेंट। यानी समझ लीजिए मेरी कंसिस्टेंसी लेवल क्या है, बट आप लोगों की कंसिस्टेंसी लेवल उतनी नहीं है। मेरा तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, क्लासेस एब्सेंट नहीं होता है। तो समझिए आप लोगों को पढ़ाई किस लेवल की करनी होगी। यदि मैं क्लासेस इस लेवल का ले रहा हूँ तो मैं आप लोगों से वैसा ही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग वैसा करें। बट यदि आप लोग वैसा नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस एक आपको गाइड कर रहा हूँ। यदि आप बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिलेक्शन आपको लेना है, ना कि मुझको काम है बस एक आपको रास्ता दिखाना, बाकी उस पर जो चलना आपको है, ना कि मुझे चलना है। तो आज का ये टेस्ट नंबर आई थिंक 64 या 65 टेस्ट नंबर है। इसके पहले मैंने जितने भी टेस्ट कराए हैं उनको रिवीजन करना और जो पहली बार आए हैं उन टेस्टों को करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार यदि नेवी एमआर में सिलेक्शन लेना है आपको तो आप कीजिए, वरना न छोड़ दीजिए। सीधी सी बात, यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक ऐसा लेवल का प्रिपरेशन कीजिए कि जैसे 25 में से 22 क्वेश्चन आपका सही हो। इस लेवल का मैं प्रिपरेशन चाहता हूँ। 25 में 15 नहीं चाहता, 25 में 15 मुझे नहीं चाहिए, 25 में 22 कम से कम चाहिए। इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बंदा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए नेवी एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड, एनी अदर एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको लास्ट में अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए भौतिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है रसायन विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है शांति या संगीत। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एकदम एमआर लेवल के क्वेश्चन ही मैं करवाता हूँ। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का जो एकदम सही और सटीक जवाब होगा वो क्या होगा? संगीत में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो याद रखिए संगीत में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार फिल्म जगत में, चिकित्सा जगत में, साहित्य क्षेत्र में या खेल कूद में। आपको इनफ टाइमिंग दिया जाएगा हर क्वेश्चन के आंसर को सोच के देने के लिए। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह बेसिकली चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1930 में, 1941 में, 1951 में, 1961 में। तो याद रखिए आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित सारे पहलू को याद रखना होगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में आई थिंक मैंने बाय मिस्टेक बता दिया था कि नोबेल पुरस्कार अभी तक 5 भारतीयों को मिला। अभी तक 9 टोटल भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बट आप ये बताइए कि डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन सी ईस्वी पे मिला था? वो 1930 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था इसको कमेंट करके आपको बताना है, कौन सा क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आपने पिछले क्वेश्चन में सभी ने सही जवाब दिया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो मिला था पहले बार मिला था, और मदर टेरेसा को 1997 में। बहुत खूब, आप लोगों ने जो क्वेश्चन का जवाब दिया बाकी सही है। मैं जो मिस्टेक किया उसका भी जवाब आप लोगों ने एकदम सही दिया। ऐसा ही उम्मीद रखता हूँ। इफ़ कहीं मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिएगा। निम्न में से कौन सी सलमान रुश्दी की नहीं है? कौन सी ऐसी रचना है जो फेमस सलमान रुश्दी की नहीं है? मिडनाइट चिल्ड्रेन, मोस्ट लास्ट साई, स्टेनिज वसेज या ए सुटेबल बॉय। तो कौन सी रचना जो सलमान रुश्दी की नहीं है? तो इसका जो सही और एकदम बिल्कुल सटीक जवाब है वो क्या है? वो क्या है? अ सूटेबल बॉय। अ सूटेबल बॉय किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अ सूटेबल बॉय हो सकता है आपके एग्जाम्स में आ जाए, इसलिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये याद रखिए सलमान रुश्दी का सबसे महत्वपूर्ण मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। याद रखिएगा मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी ने लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुस्तक व रचनाकारों के नाम में से कौन सा युग्म गलत है? तो मैंने पुस्तक रचनाकार सब कराया है। यदि आपने महाकुंभ 3 नहीं देखा हो तो आपसे कृपया करके निवेदन है कि देख लीजिएगा। इनसाइडर के लेखक क्या पीवी नरसिम्हन राव है? मेरी 51 कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी।
बिटवीन द लाइन्स कुलदीप नैयर या इंटरनल इंडिया सोनिया गांधी। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो याद रखिए इसमें कौन सा ऐसा जोड़ा है जो एकदम गलत है। याद रखिए कौन सा गलत है। इनसाइडर पीवी नरसिम्हन राव एकदम सही है। पीवी नरसिम्हन राव किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं आपको कमेंट बॉक्स में पता है। ये भारत के क्या रह चुके हैं, मतलब क्या प्रधानमंत्री, मंत्री, वित्त मंत्री क्या रह चुके हैं, समथिंग ऐसा ही कुछ है। मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। बिटवीन द लाइन्स कुलदीप नैयर का है। बिटवीन द लाइन्स इंटरनल इंडिया सोनिया गांधी का नहीं है। तो मैंने अपने क्लास में कराया है इंटरनल इंडिया किसके है। कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए कि इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टधाई निम्न में से किसकी रचना है? तो मैंने यह कराया है, काफ़ी बार कराया है। तो आपको इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब देना है। चाणक्य, वन भट्ट, पनिनी या कल्हण। तो अष्टधाई किसकी रचना है? तो याद रखिए अष्टधाई जो रचना है वो पनिनी की रचना है, अष्टधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? कौन सी रचना जो है मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? पहला ऑप्शन है गोदान, गबन, कफन या गीत गोविंद। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, इसीलिए हर टाइप के क्वेश्चंस को आपके लिए कराया जा रहा है। तो कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी की नहीं है? तो देखिए यह क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सही, गीत गोविंद जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना नहीं है। गीत गोविंद किसकी रचना है कमेंट बॉक्स में बताना है। जो जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये हो सकता है आपके एग्जाम्स के पेपर में गीत गोविंद किसकी रचना है पूछी जा सकता है, इसलिए उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र की आखिरी रचना कौन सी है? आखिरी रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी की कौन सी है आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का है या शाहनामा फिरदौसी का है या रजत रंगिनी कल्हण का है या अकबरनामा मलिक मोहम्मद जायसी का है? चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब क्या होना चाहिए, चलिए ये बताइए। कौन सा युग्म आपको पूछा है गलत है, इन चारों में से कौन सा मिलावट मतलब गलत दिया हुआ है? तो याद रखिए अकबरनामा जो कि एकदम गलत है। अकबरनामा मालिक मोहम्मद जायसी का नहीं है। आपको बताना है अकबरनामा के लेखक कौन है, याद करके ज़रूर बताइए। मैंने आपको क्वेश्चंस में और मैंने महाकुंभ में इसका कराया है क्वेश्चन। हर क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इफ़ यू आर सीरियस कैंडिडेट। नेक्स्ट इधर अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, शाहनामा फिरदौसी एकदम सही है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, क्वेश्चन एक बार बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। रजत रंगिनी कल्हण, रजत रंगिनी में कश्मीर के बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना प्राचीन भाषा जो दाई से बाई की ओर लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा है जो दाई से बाई की ओर लिखी जाती है? याद रखिए ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ सकता है नेवी एमआर में और कई बार आया है। पहला ऑप्शन पाली, खरोष्टी, ब्राह्मणी, संस्कृत। तो याद रखिए कौन सी प्राचीन भाषा दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है? तो इसका सही और बिल्कुल सटीक जवाब क्या होना चाहिए? खरोष्टी जो भाषा है वह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। यदि पूछे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। और एक क्वेश्चन ज़रूर बताइए कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में स्पीच कब दिया था एंड उसका उनके बर्थ ईयर स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, ज़रूर बताइएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, जयशंकर प्रसाद या चंद्रकांता जयदेव। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से आपसे करवा रहा हूं जो कि आपके एकदम एग्ज़ाम रिलेवेंट है। तो याद रखिए चंद्रकांता एकदम गलत है, जयदेव का लिखा हुआ नहीं है चंद्रकांता। चंद्रकांता किसका लिखा हुआ वो आपको कमेंट करना है, बट याद रखिए चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत, साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद।
तो आपको क्या बताना है, चंद्रकांता लेखक, जो चंद्रकांता के लेखक असलियत में कौन है। और आपसे एक क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारे व उनके रचयिता के बारे में कौन सा एवं गलत है। एक और क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, आनंद मठ के लेखक कौन है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य गंगाधर तिलक, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। चलिए ये बताइए कि इन चारों में से कौन सा एवं गलत है। चलिए ऐसा क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो याद रखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गालिब का लिखा हुआ नहीं है। किसका लिखा हुआ है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इफ़ आपको नहीं पता तो आपको गूगल से सर्च करके कमेंट बॉक्स में डालना है। इससे क्या होगा ये बता दे रहा हूँ कि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। याद कीजिए, आप जब उसको टाइप करके खोजेंगे और एक बार देख लिए तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ये मैं फुल गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। बोरिस पारस्तानक ने एक बहुत ही विवादास्पद पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है। डॉन क्विजोट, फॉस्ट, डॉक्टर्स डिप्लोमा, डॉक्टर जिवागो। तो चलिए यह क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा हार्ड है तो इसका आंसर डायरेक्ट बता दिया जाता है। तो देखिए, डॉक्टर जिवागो, उस पुस्तक का नाम है डॉक्टर जिवागो। आई थिंक यह क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। दास कैपिटल के लेखक कौन है, शेक्सपियर, कौटिल्य, कर्नल जॉन हॉट, कार्ल मार्क्स। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन, झलकदार मज़ेदार। दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। कौन, कार्ल मार्क्स इज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल। क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक का नाम क्या है, क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक का नाम क्या है, शेक्सपियर, दोस्तोयेव्स्की, व्लादिमीर या टॉलस्टॉय। एकदम मज़ेदार धमाकेदार क्वेश्चन है ये आपके सामने है। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग होगी। देखिए, क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक है दोस्तोयेव्स्की, क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक। ए टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डिकेंस, बर्नार्ड शाह, लोविस वेलास या चॉन्सर। एकदम धांसू क्वेश्चंस ला रहे हैं आपके सामने। अ टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन थे, तो इसका एकदम सही जवाब चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा। क्या चार्ल्स डिकेंस थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कई एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है रास बिहारी बोस, प्यारेलाल अग्रवाल, वेद व्यास या महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। देखिए इस क्वेश्चन का जो एकदम सही सटीक जवाब आपको भी पता होगा, आई थिंक सो। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी के लेखक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कादम्बरी के रचयिता कौन है, कादम्बरी के रचयिता कौन है, वन भट्ट, वासिव मिसाजी, जयशंकर प्रसाद या निराला। तो कादम्बरी के लेखक कौन है आपको बेसिकली बताना है। तो याद रखिएगा कादम्बरी के लेखक कौन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन और आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा वन भट्ट। क्या, वन भट्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक कालिदास नहीं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वैष्णव, मेघदूत या मुद्रा राक्षस। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने ये मेगा टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस को कराया था। अब पता नहीं वो क्वेश्चन सेम था या नहीं था। तो मुद्रा राक्षस जो है वो कालिदास का नहीं है। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, कमेंट बॉक्स में आपको तो बताना है इसका आंसर, क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ। जो क्वेश्चन मैं पहले कराया हूँ उसका आंसर आपको देना है। तो कालिदास जो है मुद्रा राक्षस के लेखक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे बेसिक क्वेश्चंस में से, पंचतंत्र की रचना किसने की थी, विष्णु शर्मा, रघुवीर सहाय, तुलसीदास, वाल्मीकि।
तो याद रखिए पंचतंत्र की लेखक किसने रचना की थी पंचतंत्र की। तो इसका एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा विष्णु दत्ता शर्मा ने की थी। याद रखिएगा पंचतंत्र के लेखक। आपसे पूछा जाए रामायण के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है, पहले आप रामायण लिखिए फिर महाभारत लिखिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि की रचना किसने की थी? गीतांजलि की रचना किसने की थी? वेद व्यास, रविन्द्रनाथ टैगोर, विष्णु शर्मा या विष्णुदेव? तो एकदम ढासू और एकदम इजी और एकदम नेवी एमआर पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है। याद रखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यही सीरीज से पूछा जाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की, ये तो आपको रटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक का नाम क्या है? बिहारी, कौटिल्य, सुरेश बसु या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो यह भी क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से आता होगा कि आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। लास्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस दूंगा, उसका आंसर बताना है। निम्नलिखित रचनाओं में शेक्सपियर की कौन सी रचना नहीं है? हेलमेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ या जिप्सी? तो इसका सही और सटीक जो जवाब हो जाएगा जिप्सी जो है वो शेक्सपियर की लेखक नहीं है, रचना नहीं है। वार एंड पीस और अन्ना कैरिना दोनों एक ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक की कृतियाँ है, उनका नाम क्या है? वार एंड पीस आपको याद होगा तो आप आंसर दे दीजिएगा। ओलियर गोल्डस्मिथ, स्वेतलाना, लुई ब्रोमेल या लियो टॉल्स्टॉय? लास्ट का ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय। तो याद रखिएगा लियो टॉल्स्टॉय इज द ऑथर ऑफ वार एंड पीस। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में छपा आ सकता है, इसीलिए क्वेश्चन जो करवा रहे हैं एकदम आपके दिमाग के अंदर चल जाना चाहिए एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है सत्य प्रकाश के लेखक कौन है? सत्य प्रकाश के लेखक है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या दादा भाई नौरोजी? तो याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय या दादा भाई नौरोजी। तो इसका बिल्कुल एकदम सही और सटीक जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइड ऑफ मालगुडी डेज के लेखक कौन है? द गाइड ऑफ मालगुडी डेज के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, आर.एस. टैगोर, आर.के. नारायण, आर नारायण? मालगुडी डेज यह मेरे क्लास 11th या 12th या 10, 11, 12 ऐसा ही कोई चैप्टर था मालगुडी डेज, मैंने पढ़ा है, बहुत मस्त है। आप लोग भी पढ़े होंगे यदि आपके बोर्ड्स में होगा तो। द मालगुडी डेज आर.के. नारायण का लिखा हुआ है। अब आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर उस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तीसरा क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? और इसके स्थापना के साथ इसका ईयर साइड में लिखना है। ठीक है, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, यह 3 क्वेश्चन आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण है। और देखिए और 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अनुशीलन समिति की संस्थापक कौन था? ठीक है, अनुशीलन समिति। और एक पूछा जा रहा है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछ दिया और 4 क्वेश्चन पूछ ही दे रहे हैं, एक बार में आप कमेंट में जवाब जरूर दे दीजिएगा। और एक क्वेश्चन याद रखिए, अ ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? अ ट्रेन टू पाकिस्तान। और भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन का नाम क्या है? और भारत से बांग्लादेश जाने वाली यानी इंडिया से पाकिस्तान का एक ट्रेन का नाम बताइए और इंडिया से बांग्लादेश जाने वाली एक ट्रेन का नाम बताना है। यह 2 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन याद रखिए, सुएज नहर किन 2 चीज़ों को जोड़ती है? सुएज नहर
सुएज नहर किन दो चीज़ों को जोड़ती है या किन दो स्थानों को जोड़ती है। आई थिंक आपसे 8 से 9 क्वेश्चन बता दिया। एक बार कॉपी में लिख लीजिए, फिर एक बार आंसर एक ही बार में देने का कोशिश कीजिएगा। एक साथ कमेंट रहेगा तो मैं आपके आंसर को देख सकता हूँ एंड किसने क्या सही बताया नहीं बताया उसको मैं ज़रूर गौर करूँगा, और आपके कोई भी मिस्टेक हो तो मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा यदि आप लोगों ने कुछ गलत बताया हो तो। ऐसा ही लास्ट में मैं 10 क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूर पूछूंगा आपका एबिलिटी चेक करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड क्या करना है आपको, वीडियो शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये याद रखिए किसी को शेयर करने से वो आपसे ज़्यादा नंबर पा लेगा, ऐसा सोच मत रखिएगा। कोई बच्चे का सोच यदि ऐसा हो यदि मैं उसको बता लूँ तो वो यहाँ से प्रिपरेशन करके अच्छा मार्क्स ला देगा, तो यह एक निहायत ही घटिया सोच है। किसी की भी ऐसा सोच रखने वाले डिफेंस में नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप ऐसा सोच रखिए जो कि आप उस काबिल हो। यदि किसी को आपके चलते जॉब लगे या कोई आपके लिए जॉब लग रहा है तो वह आपका एक शुक्रगुजार रहेगा। हो सकता है वह आपका कुछ दिन में एहसान भूल जाए, बट आपने जो किया है उसको भगवान देख रहे हैं। तो याद रखिए किसी एक बंदे जिसको कुछ पता ना हो उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करवा के उसको थोड़ा बता दीजिए कि क्या पढ़ना है, आपने क्या पढ़ा है, क्या फ़ायदा है। तो उनको भी यदि कुछ आप यदि गाइड कीजिएगा तो समझिए भगवान अभी आपको गाइड करेंगे। किसी का भलाई करने से कभी आप कम में ही हो जाइएगा या किसी को कुछ ज़्यादा आपसे पढ़ लेगा, ऐसा कोई सोच मत रखिए। जितना ज्ञान बांटिएगा या जितना भी कुछ बांटिएगा और ज्ञान बढ़ता है। यदि मैं आपके साथ कुछ ज्ञान बांट रहा हूँ तो मेरा ज्ञान और बढ़ रहा है, कभी घट नहीं रहा है, ये याद रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे तो जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।